दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अंशुल जी जो वाराणसी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजकर ये प्रश्न किया है कि वे नीट की परीक्षा 3 बार दे चुके हैं, क्या उनकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है? उनके द्वारा बताई गई जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से इनकी मिथुन लगन की कुंडली बनती है और ग्रह जो आपके सामने है और ग्रह स्थिति किस प्रकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे भाव में शनि चंद्रमा है, चौथे भाव में गुरु हैं, पंचम भाव में केतु हैं, छठे भाव में बुध, शुक्र और मंगल हैं और सप्तम भाव में सूर्य हैं तथा 11वें भाव में राहु हैं। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है जैसे कि आपके सामने है। देखिए, आपका जन्म मीन इसमें मिथुन लगन में तथा पूर्णवसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कर्क है, जैसे कि दूसरे भाव में चंद्रमा है कर्क के। वर्तमान में आपको बुध की महादशा में लग्नेश की और चतुर्थ सुकेश की महादशा चल रही है। जो लगन के स्वामी हैं, ये अच्छी महादशा है। आपका प्रश्न है कि क्या मेरी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ उक्त परिस्थितियों में, जबकि मैं 3 बार परीक्षा दे चुका हूँ। डॉक्टर बनने के लिए कुंडली में बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य, गुरु और राहु की स्थिति को देखते हैं तथा छठे भाव को, सातवें भाव को, 10वें भाव को और 11वें भाव को देखते हैं, पंचम भाव को भी कंसिडर करते हैं। आपकी कुंडली में छठे भाव में ये रोजगार का भी होता है और बीमारियों का भी होता है। इसमें जो डॉक्टर से संबंधित होती है, इसमें बुध, शुक्र, मंगल वृश्चिक के हैं। वृश्चिक में बहुत प्रभावी होते हैं, जो डॉक्टर बनने के प्रबल योग बताते हैं। सप्तम भाव में सूर्य है, ये भी डॉक्टर की ओर इशारा करता है। जो लोग जिनका सूर्य इस पोजीशन में हो, यहाँ पर हो, धनु लगन में हो, तो वो डॉक्टर के लिए बड़ा एक स्पष्ट इंडिकेशन देता है। दसम भाव के स्वामी गुरु कन्या राशि को चतुर्भाव में बैठकर इसी भाव को, अपने दसम भाव को देख रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा योग है डॉक्टर बनने के लिए। इसके अलावा जो आपका 11वां भाव है, उसमें मेष के राहु बैठे हुए हैं और मेष के राहु भी डॉक्टर होने की प्रबल संभावना देते हैं। कारण क्या है कि इनमें कॉन्फिडेंस होता है, उपलब्धि होती है, प्रसिद्धि मिलती है और मंगल भी मेडिकल लाइन के ही से होते हैं। और ये 11वें भाव में भी मंगल के घर में ही राहु बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ से होकर रही हैं, शुक्र पंचमेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं और बुध जो है लग्नेश और सुखेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य जो है पराक्रम के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं, लगन को देख रहे हैं। तो ये सब कॉन्फिडेंस देते हैं और स्पष्ट धारणा देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं आपको और आपका इंटरेस्ट ये सब चीज़ें मेडिकल में देते हैं। तो ये तो पॉजिटिव थॉट ग्रहों की पोजीशन है जो आपको मेडिकल की ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिस वजह से आप इस तरफ लगातार परीक्षा दे रहे हैं। अब सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? सफलता इसलिए प्राप्त नहीं हो रही है कि आपके दूसरे भाव में शनि मंगल बैठ कर के विष योग बना रहे हैं और केतु यहाँ आपके इस काम को, मेडिकल के काम को रोकता है। यहाँ पर बैठकर पंचम भाव में ये शनि चंद्रमा जो है ये दूसरे भाव में जो मैंने बताया आपको विष योग बना रहे हैं दूसरे भाव में। और केतु जो शिक्षा के भाव में है, वो भी इस ओर से रुझान को हटाते हैं और सफलता में योगदान देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का, विष योग का और केतु का उपाय करना पड़ेगा। केतु के लिए आपको गणपति जी की पूजा और उन पर दूबड़ा चढ़ाना पड़ेगा और शनि चंद्रमा के लिए, विष योग के लिए आप शिव जी पर सोमवार को और शनिवार को दूध और जल चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें दूध जल से। आप अगर ये 2 उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से व्यवधान दूर होगा और आपको जो बुध की अंतर्दशा चल रही है जो 21/6/26 तक है, इस तक आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आपको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी।
इनके अलावा आपको एक उपाय और ध्यान रखना पड़ेगा, परहेज, कि आप शराब और मीट इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप मीट खाते हैं या ड्रिंक करते हैं तो उसे बिल्कुल छोड़ दें। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर एक प्रश्न पूछ सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, मैं उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके लिए आपको बहुत धैर्य से अपने उत्तर का इंतजार करना पड़ेगा। एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि यदि किसी का कोई बहुत अर्जेंसी का सवाल है और बहुत जल्दी वो वेट नहीं कर सकता है और बहुत तुरंत उसे कोई उसके आधार पर कोई निर्णय लेना है ज्योतिष के आधार पे, तो वह और वो अपनी बातों को वो पब्लिकली नहीं होना चाहता और अलग से सुनना चाहता है ताकि और कोई लोग ना सुन सकें, जान सकें। तो ऐसी स्थिति में आप मेरे व्हाट्सएप पर, जो मेरे इस पर भी दिया हुआ है, चैनल पे भी दिया हुआ है, उसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें आप, 8979880701। आप इस पर अपना मैसेज लिख सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं और किस प्रकार आपको जवाब मिलेगा, उसकी क्या टर्म्स कंडीशन है, वो आप इस पर मैसेज पे पूछ सकते हैं। आपको बता दी जाएंगी और आपके उत्तर को, आपके प्रश्न को निश्चित तौर से अतिशीघ्र बताने की प्रयत्न किया जाएगा। धन्यवाद।